नमस्कार दोस्तों। रेडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ, जो कि एक फैक्ट्री से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, एक ऐसी फैक्ट्री जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं, बल्कि एक भुताहा यानी कि हॉन्टेड फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में आए दिन अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होती ही रहती थी, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो एक्टिविटी है ये भुताहा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था कि ये फैक्ट्री भुताहा है। लोग समझते थे कि ये सभी फैक्ट्री जैसी एक नॉर्मल फैक्ट्री है और यहाँ पर खुशी से काम किया करते थे। लेकिन ना जाने क्यों यहाँ पर अजीबोगरीब अनहोनी हो जाती थी और लोग इसे एक कोइंसिडेंस के तौर पर जुड़कर देखते थे। इस कहानी की घटना की शुरुआत हुई थी लगभग आज से 50 साल पहले, पकड़ सकते हैं आप। आज से लगभग 50 साल पहले छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउन में जॉन का परिवार रहा करता था। यह परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश और समृद्ध था। जॉन के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन और उनके माता पिता थे। जॉन की उम्र यही कोई 22-23 साल के आसपास की रही होगी और बहन थोड़ी और बड़ी। दोनों ही भाई बहनों का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। अभी हाल फिलहाल में ही जॉन ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और जॉन की उसके ही शहर के आसपास एक अच्छी खासी फैक्ट्री में अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब लगी थी। जॉन बचपन से ये सपना देखा करता था कि जब भी मैं बड़ा होगा, मेरी अच्छी जॉब लगेगी तो मैं बुलेट गाड़ी खरीदूंगा। जॉन को बुलेट का काफ़ी ज़्यादा शौक था। बस जॉब लगी और जॉब के कुछ ही टाइम बाद जॉन ने खरीद लिया बुलेट गाड़ी। उसने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया। अब क्या था, जॉन अपनी इसी बुलेट गाड़ी से अपने फैक्ट्री जाता, सुबह 9 बजे निकल जाता और शाम की यही कोई 4 बजे के आसपास टच कर देता घर पर। अब यही उसका रूटीन काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, अमावस की रात थी। ना जाने क्यों जॉन की बड़ी बहन को ऐसा लग रहा था कि आज जॉन का ऑफिस जाना ठीक नहीं है, फैक्ट्री जाना ठीक नहीं है। वो बार बार जॉन को फैक्ट्री जाने से आज रोक रही थी। कह रही थी कि कुछ बहाना बना दे, किसी के हाथों खबर पहुंचा दे कि तबीयत खराब हो गई है, अच्छा नहीं लग रहा है, घर पे कुछ काम है, कोई मेहमान आ गया, कुछ जरूरी बहाना दे दे ताकि आज तुझे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि आज मेरा मन नहीं मान रहा है कि तू फैक्ट्री जाए। लेकिन फिर भी जॉन अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानता है। जॉन अपने ऑफिस को लेकर, अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड था, क्योंकि इसी काम की मदद से उसके काफ़ी सारे सपने पूरे हो रहे थे और घर में काफ़ी सारी खुशियाँ दिन दुगनी और रात चौगनी तरीके से आ रही थी। जॉन अपनी बहन की बात नहीं मानता है और फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। नॉर्मल टाइम पे यही कोई 9 बजे के आसपास और बहन को बोल के ये निकला था कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, अगर आपका मन नहीं हो रहा है मुझे छोड़ने का तो ठीक है, मैं हाफ डे में आ जाऊंगा। लेकिन जॉन अपने ऑफिस तो जाता है, लेकिन हाफ डे का भी टाइम निकल जाता है। कोई 1 बजे के आसपास हाफ डे होता था। 1 बजे के आसपास भाई घर नहीं आता है तो बहन को ऐसा लगता है कि शायद कुछ काम आ गया होगा, इसलिए नहीं आया। वैसे भी मेरी बात ज़्यादा कहाँ मानता है। बस वो इंतज़ार करने लगी शाम के 4 बजने का। शाम के 4 बजे भी जॉन जब घर पर नहीं पहुंचता है तो अब बहन की चिंता बढ़ना थोड़ा बढ़ जाती है। बहन एक टक लगाए घर के अंदर खड़े खड़े बाहर जो दरवाजे से रोड दिखती थी उसे ही घूरे जा रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब अपने भाई की बुलेट गाड़ी की आवाज सुनाई दे और भाई घर पर पहुंच जाए। 4 से 5 बजता है, 5 से 6 बजता है और 6 से 7 बज जाता है, लेकिन अभी तक जॉन की बुलेट गाड़ी घर पर नहीं पहुंची थी। अब बहन को थोड़ा टेंशन होना शुरू हुआ। जो बोला था कि मैं हाफ टाइम में यानी कि 1 बजे के आसपास ही जाऊंगा, वो अभी लगभग 7:30 बज चुके थे, घर नहीं आया था। तो बहन ने सोच ली कि मम्मी पापा से बोलती हूँ और मैं जाती हूँ, देख के आती हूँ फैक्ट्री, यही एक तरीका है। अब दरअसल उतने पुराने ज़माने में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऐसी हुआ नहीं करती थी इतनी ज़्यादा, और एक छोटा सा टाउन है तो यहाँ पर और थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ये जब घर से मम्मी पापा को बोल के निकलने वाली थी तो जॉन की बुलेट गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे देती है। बहन की जान में जान आती है और रुक जाती है, पैर थम जाते हैं और चेहरे में एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। जब दूर से आती हुई उस हेडलाइट को देखती है उसकी बहन तो काफ़ी ज़्यादा भावुक सी हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज किसी तरह की अनहोनी हो सकती है। लेकिन उसका भाई जो नॉर्मल तरीके से अपनी बुलेट गाड़ी में सवार होकर अपने घर की तरफ आ रहा था तो थोड़ी सी भावुक हो गई थी। बुलेट गाड़ी घर पर आती है और जॉन हमेशा की तरह नॉर्मल घर आया, पूछे कि क्यों इतना लेट हुआ। बोलता है कि आज दरअसल कुछ ज़रूरी काम आ गया था, बॉस ने थोड़ा ज़्यादा काम दे दिए थे,
चाहकर भी हाफ टाइम में छुट्टी नहीं ले पाया। चल कोई बात नहीं, अगर आपका मन कर रहा है तो मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँगा आपके लिए। थोड़ा ऐसा मस्ती मजाक होती है, अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं। उस ज़माने में ऐसा था कि भैया 8 बजे तक आसपास लोग सो जाया करते थे। 8 बजते ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के लिए क्या था, इनका एक बड़ा सा घर था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये लोग समृद्ध लोग थे तो सबके अलग अलग कमरे। मिडिल क्लास में तो क्या होता है भाई, 1 BHK में ही सबको एडजस्ट करना पड़ता है। इनका क्या, थोड़ा सा बड़ा घर था। तो बहन का ना ऐसे ही मतलब अपने मॉम डैड के बाजू वाला ही कमरा बना हुआ था। और जो जॉन का कमरा हॉल के थोड़े आगे तरफ था, मतलब हॉल के साथ मिक्स टाइप का था। क्या होता है कि सब लोग सोने के लिए जाते हैं। रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। 3 जॉन के दरवाजे में नॉक होता है। जॉन की अभी गहरी नींद लगी हुई थी। यही कोई 5 बजे के आसपास जॉन उठ जाता था, लेकिन 3 बजे के आसपास इसको नॉक हुआ तो थोड़ा अजीब लगा। आगे खोला और पूछा कौन है। बाहर से बहन की आवाज आई, मैं हूं, दरवाजा खोल। जॉन सोचा कि इतनी रात गए मेरे कमरे में क्यों आई है। ये तुरंत ही उठता है, दरवाजा खोलता है, पाता है कि बाहर तो कोई भी नहीं। ये हैरान हुआ। दरअसल एक और बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया कि जॉन के कमरे में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा जो कि उसके घर के हॉल के अंदर तरफ ही खुलता था, और दूसरा दरवाजा उनके घर का जो मेन गेट था उसके पैरेलल वे में खुलता था। मतलब जॉन के दरवाजे से भी, मतलब जॉन का जो दूसरा दरवाजा था उससे भी घर की एंट्री ली जा सकती थी। मतलब वो घर के बाहर जाने वाला दरवाजा था। समझ रहे ना आप लोग। एक कमरा जिस कमरे के सामने तरफ भी दरवाजा है जहां से आप बाहर निकल सकते हैं, और उसी कमरे के दूसरे तरफ भी एक दरवाजा है जिससे आप घर के अंदर ही रह सकते हैं, घर के अंदर ही रहकर हॉल में निकल सकते हैं। तो जो नॉक हुआ था, बहन की आवाज आई थी ना, ये उस दरवाजे से आई थी जो कि बाहर तरफ खुलता था। इसलिए जॉन के मन में थोड़ा सा टेंशन आया था कि बहन दरवाजा नॉक करती तो अंदर से करती ना, बाहर से क्यों है। लेकिन जॉन ने ऐसा सोचा कि पता नहीं कुछ काम होगा, शायद किसी काम से बाहर निकली होगी और फिर मुझे बुला रही होगी। जॉन ने दरवाजा खोला, क्या पाता है कि बाहर कोई भी नहीं है। जॉन के मन में और भी ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है यार, कि अगर यहां पर कोई भी नहीं है तो मुझे बहन की आवाज कैसे सुनाई दी। जॉन दूसरे दरवाजे की तरफ आता है, दरवाजा खोलता है और यहां पर भी कोई नहीं था। वही दूसरा दरवाजा जो कि इसे घर पे ही खुलता, हॉल में खुलता। अब हॉल में कोई नहीं था। ये बाहर निकलता और बाहर अपने मॉम डैड के रूम की तरफ जाता, वो दरवाजा भी बंद था। बहन के रूम की तरफ आता, वो दरवाजा भी बंद था। हल्के से बहन के रूम का दरवाजा खोलता, बहन गहरी नींद में सो रही थी। फिर मॉम डैड के रूम की तरफ वापस से जाता, फिर हल्के से खोलता, मॉम डैड भी आराम से सो रहे थे। जॉन थोड़ा सोचने लग जाता कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आवाज सुना था। कुछ ही पलों बाद जॉन को ऐसा लगता कि चलो ये दिमाग का वहम हो सकता है। जॉन अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता। नींद अभी अभी हावी होना शुरू हो गई थी। जॉन अपने बिस्तर में लेटता, आंखें बंद ही किया है कि जॉन को ऐसा लगा कि मेरे बाजू में कोई आकर लेटा है। जॉन को थोड़ी घबराहट भी हुई, क्योंकि जॉन ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया था। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कोई चोर है, लेकिन अगर कोई चोर है तो बाजू में आके क्यों लेटेगा। अचानक से जॉन जब आंख खोलने ही वाला था तो उसके चेहरे पर पड़ते हैं लंबे से बाल। जैसे ऐसा होता है ना, किसी के लंबे बाल हो और उसने चेहरे पे ऐसा मारे और मार के वापस नहीं हटा है, ये बाल उसके चेहरे पर ही पड़े रह गए। इन बालों से एक अलग सी स्मेल आ रही थी, एक खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उस ज़माने में, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि उस ज़माने में इतने शैम्पूज होते थे कि नहीं, कंडीशनर्स होते थे कि नहीं, लेकिन जॉन को एक अलग सी स्मेल आती है उन बालों से। जॉन थोड़ा मदहोश हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कौन आ गया। अचानक से जब वो उठने ही वाला था आँख खोल के, तो उसे ऐसा फील हुआ कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ा है। ये और घबरा गया। अब तुरंत उसने अपनी आँख खोला। अभी तक वो चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था और मन में एक अजीब से डर ने अपना डेरा डाल लिया था। जॉन ने अपनी आंखें खोला और तुरंत ही अपने बाजू की तरफ देखा, लेकिन बाजू में तो कोई भी नहीं था। ये घबरा गया। अपनी दूसरी तरफ देखा, दूसरी तरफ भी कोई नहीं था। जॉन के कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी। खिड़की से बाहर की तरफ से रोशनी आ रही थी। हालांकि आज अमावस की रात थी, लेकिन शायद बाहर कुछ तो जल रहा था, जिसकी मदद से खिड़की के जरिए कमरे के अंदर रोशनी एंटर कर रही थी और जॉन साफ साफ देख पा रहा था। जॉन के मन में डर और भी ज्यादा बढ़ गया।
उसे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई तो एंटर कर गया है जो शायद मुझसे छुप रहा है, मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। जॉन उठकर इधर उधर देखने लगता, लेकिन उतने में दूसरी बार दरवाजा फिर से नॉक होता और इस बार जॉन तो नींद में भी नहीं था, इसे क्लियर दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनाई दी थी। तुरंत पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं हूं जॉन, दरवाजा खोल, यानी कि बहन की आवाज। और ये नॉक फिर से बाहरी तरफ वाले दरवाजे में हुआ था। जॉन तुरंत बढ़ता, दरवाजा खोलता, लेकिन हैरानगी तरीके से पाता कि बाहर की तरफ तो कोई भी नहीं खड़ा है। ये जैसे तैसे खुद को मनाता, भगवान ईश्वर का नाम लेता, गॉड का नाम लेता और सो जाता। अब सुबह हुई तो इसने किसी को कुछ नहीं कहा। सोचा कि अगर मैं बोल दूंगा तो फिक्र करने लगेंगे। अपने काम पर निकल जाता हूं। आज काम पर ज्यादा मन नहीं लग रहा था और ना जाने क्यों एक असहज सा फील हो रहा था। आज जॉन ने हाफ टाइम पे ब्रेक ले लिया। हाफ टाइम पे ब्रेक लेके वो घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और रात का वक्त आ गया। आज फिर से सेम टू सेम एक्टिविटीज रिपीट हुई जैसे कि पिछली रात को हुई थी। अब मन में डर और भी ज्यादा कायम हो गया। जॉन आज पूरी रात सो नहीं पाया। 3 बजे के बाद जो उसकी नींद खुली, फिर उसके बाद लग ही नहीं पाई। ये सुबह सुबह 5 बजे जो उठ जाता था और इसकी बहन भी उठ जाती थी, बहन को उठकर सारी बात बता दिया। बहन को चिंता हुई तो बहन ने माता पिता से भी डिस्कस की। माता पिता ने बोले कि अगर तुम्हारे जानकार में कोई है तो उनसे डिस्कस करो, जिनको ऐसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। बहन तुरंत ही अपनी एक फ्रेंड से बात करती है। फ्रेंड बताती है कि मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानती हूं जो कि ये सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, काफी ज्यादा सिद्ध है। यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग नाम का शहर है, वहां पर रहते। छत्तीसगढ़ में एक फेमस शहर है। वहां पर ये लोग छुट्टी उट्टी लेते हैं। जॉन अगले दिन की पहुंच जाते हैं। भाई पहुंच जाते तो पाते हैं कि बाबा ने तो मानो कि अपना पूरा एक दरबार सा लगा रखा है, टिपिकल तांत्रिक स्टाइल में। लोग आ रहे हैं, बाबा को बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अपनी परेशानी की जो हल है भभूति के रूप में वो लेकर जा रहे हैं। जॉन भी देखता और काफी ज्यादा उत्साहित होता कि इतने सारे लोग आ रहे हैं यार, इतने सारे लोगों की परेशानी ठीक हो रही है, शायद मेरी भी ठीक हो जाएगी। जॉन बाबा के पास गया, सारी परेशानी बताया। बाबा ने बोले कि भाई 2500 रुपए का चढ़ावा चढ़ेगा। जॉन जो कि समृद्ध था और उस समय 2500 रुपए, बाप रे, मैं तो सोच के ही दंग हो गया। 2500 रुपए, आज से लगभग 50 साल पहले। हाँ, जॉन जो कि ये सारी चीजों से घबरा चुका था, उसने 2500 रुपए का जैसे तैसे करके भी इंतजाम कर लिया, बाबा को दिया। बाबा के पास पहुंचा 2500 रुपए लेकर, और बाबा ने क्या किया कि एक पानी उठाया, ट्रांसपेरेंट से कांच के बोतल में था, ना जाने किस तरह का मंत्र पढ़ जॉन के ऊपर छिड़क दिया, भभूति दिया और बोला कि ये खा लेना, घर पे चले जाओ। जॉन गया और मन में पॉजिटिविटी, क्योंकि जेब से 2500 रुपए गए थे और बाबा जो इतने सारे लोगों को पानी डालकर भभूति दे रहे थे, मुझे भी दिए थे। आज वो घर पहुंचा और खाने में डालकर पानी, जैसा ही बाबा ने बोले थे भभूति, वो खा लिया और जॉन अपने बिस्तर में सोने के लिए चले गया। बाबा के मुताबिक आज शाम से ही इस तरह की एक्टिविटीज बंद हो जानी थी। लेकिन जब जॉन आज सोने को गया तो उसे ऐसा सपना आया कि जिस सपने में उसे दिखाई दे रहा है कि वो एक कब्रिस्तान में सो रहा है और कब्रिस्तान से सारे मुर्दे खड़े हो गए और जॉन की तरफ बढ़ रहे हैं। जॉन चाहकर भी जिस कब्र के पास लेटा हुआ है वहां से हिल नहीं पा रहा है। सारे मुर्दे बढ़े और जॉन के ऊपर ना जाने किस तरह का अजीबोगरीब काला जादू करने लगे। ये सारा सपना उसे फील ही हो रहा था कि वापस से असल दुनिया में जॉन के चेहरे पर पड़ा यही बालों का झटका जो पिछले 2 रातों से पड़ रहा था। बस फिर क्या था, जॉन ने उठने की कोशिश किया, लेकिन आज जॉन उठ नहीं पाया। उसे ऐसा लगा कि मुझे स्लिप पैरालिसिस हो गया और अब मेरी जान निकल जाएगी, मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन जॉन की किस्मत अच्छी थी, जॉन होश में आ गया। जॉन ने फिर से सोचा कि मैं बाबा के पास जाता हूं। जॉन फिर से बाबा के पास अपनी बहन के साथ गया। बाबा ने बोला कि इस बार 2100 रुपए का चढ़ावा लगेगा, इसे इस तरह की चीजें करूंगा, सारी परेशानी खत्म होगी। जॉन अब समझ कि बाबा कुछ नहीं, ढकोसला पाल के बैठा है और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें करने से कोई फायदा नहीं है और उल्टा पता नहीं क्यों मैंने इसने जो बताया था वो किया, तो मुझे इतना बुरा सपना आया और ऐसा बुरा होते होते रह गया। जॉन तुरंत ही अपने शहर, अपने टाउन वापस लौटा और जिस चर्च में जॉन जाया करता था
उस चर्च के एक पैस्टर से बात किया। पैस्टर ने कहे कि घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं आज शाम को घर पर आता हूँ और घर पर आकर पवित्र जल छिड़कूंगा और चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। पैस्टर ने जैसा बताया वैसे टाइम पर पहुंचे। अंदर एंटर करते से ही उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनकी बॉडी में एक झटका सा लगा है और कोई शक्ति उन्हें अंदर आने से रोक रही है। वो फिर भी अंदर एंटर करते हैं, बाइबल से कुछ रीड करते हैं, पवित्र जल छिड़कते हैं, उसके बाद बाहर निकलते समय कहते हैं कि जॉन, अब इस तरह की परेशानी जरूर खत्म हो जाएगी, लेकिन एक काम करना कि जिन जिन चीजों से भी तुम अब तक जुड़े हुए थे उन सारी चीजों को छोड़ देना। जॉन सोच में पड़ जाता है कि भी हाल फिलहाल में मैं किन चीजों से जुड़ा हूं, अपनी बुलेट बाइक से और एक नई जॉब से। जॉन के मन में ये बात आती है कि बाइक से तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नई बाइक खरीदा हूं, कोई सेकंड हैंड नहीं है कि पुराना पास्ट इसका जुड़ा होगा। एक जॉब ही है जिस वर्क प्लेस में लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं। बस फिर क्या था, जॉन ठान लेता है कि जहां पर वो जिस फैक्ट्री में वो काम करता है उसकी जानकारी निकाल कर रहेगा। अगले दिन जॉन जब अपने फैक्ट्री पहुंचता है तो सामने बैठे हुए वॉचमैन से पूछने की कोशिश करता है। बोलता है कि बताइए काका, आप तो यहाँ पर काफी समय से काम कर रहे हैं ना। काका को लगभग और 7-8 साल हो चुके थे वहां पर काम करते हुए। तो काका बताते हैं कि दरअसल ये फैक्ट्री जब फैक्ट्री नहीं थी ना, ये फैक्ट्री जब एक गोडाउन हुआ करती थी, तब इस फैक्ट्री के मालिक की बेटी को एक लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का भी वॉचमैन ही था। जब फैक्ट्री के मालिक को यह पता चला कि मेरी बेटी ने वॉचमैन से प्यार कर ली है और उससे भागकर शादी करना चाहती है, तो बाप ने उस वॉचमैन को गायब करवा दिया। बेटी को लगा कि मेरे बाप ने वॉचमैन के साथ, मतलब जिससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे प्रेमी के साथ कुछ बुरा कर दिया है, उसको खत्म करवा दिया है। तो वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी गलत फहमी में आकर उस लड़की ने, फैक्ट्री के मालिक की बेटी ने, वहां पर आकर फंदे में लटक गई, खत्म हो गई। उस दिन के बाद से उस रईस बाप का बिजनेस पूरी तरह से चौपट पड़ गया। और फिर क्या था, उसने ये डिसाइड किया लोगों की सलाह लेकर कि अपना बिजनेस ही बदल दे, गोडाउन हटा दे और यहां पर एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दे। फैक्ट्री उसने स्टार्ट किया, फैक्ट्री चलना शुरू हुई, लेकिन फैक्ट्री में भी आए दिन अजीबोगरीब एक्टिविटी होती रही। किसी ने किसी से नहीं कहा, बहुत सारे लोगों को ये सच्चाई मालूम है, लेकिन ये कंपनी इतनी अच्छी हो गई है, यहाँ पर सैलरी इतनी मिलती है कि लोग छोड़ने की नहीं सोचते हैं। लेकिन आज आप पहली बार मुझसे इतना कुछ क्यों पूछ रहे हैं? जॉन समझ जाता है कि मेरे घर पर जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, वो शायद इसी जगह की मनुष्यत के वजह से। जॉन ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन जॉन अभी भी जीवित है, वो बूढ़े हो चुके हैं। वो आज तक नहीं समझ पाए कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ। अगर वो लड़की ने खुद की खुशी कर ली थी इस वजह से, उसके प्रेमी की वजह से, तो उसका जो साया है, उसकी जो नेगेटिविटी है लड़की की, इनके घर पर क्यों आई? आज तक उनके मन में यह सवाल है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया उस शक्ति, उस आत्मा के द्वारा। क्या वो मैसेज पहुंचाना चाहती थी या फिर मेरे जरिए कुछ बदला लेना चाहती थी? जॉन के दिमाग में आज भी क्वेश्चन है। आज का ये वीडियो जॉन भी देख रहे होंगे, मुझे यकीन है, और ये पूरी की पूरी कहानी मुझे जॉन की नातन, जी हाँ, मतलब जॉन इनके नाना जी है, अर्पिता ने लिख भेजी है। अर्पिता भी ये कहानी देख रही होगी। अर्पिता, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने नाना जी के साथ ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अपने सजेशन जरूर देंगे, ताकि इतनी पुरानी स्टोरी आज खुली है तो उसका होने का एक कारण भी पता चल जाए, तो देखने में अच्छा लगेगा। और आप लोगों को कोई ना कोई सीख मिली होगी ना भाई, तो लाइक जरूर कर देना। अरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी कोई आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हूँ। अरे चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।